तो याद रखिएगा वो 20% पैसे आपको बचाएंगे। अब बात ये बजट का तो मैंने आपको बता दिया जनाब के 50, 30 और 20 में आपने डिवाइड कर दिया, मगर सब पाकिस्तानी सब लोग यही कहते हैं हमारे तो पैसे ही इतने कम है, बजट क्या बना है। तो जनाब फिर आपने जब बजट डेफिसिट हम कहते हैं, जो हमारे मुल्क में भी बजट डेफिसिट होता है, यानी आमदनी कम है अखराजात ज्यादा है, मगर आप अब जब बजट बनाना शुरू करेंगे तो आप आइडेंटिफाई करते जाओगे अपनी कौन कौन सी चीजों पे कहां पे आपके खर्च हो रहे हैं। आप कभी लिखना तो शुरू करें, एक कॉपी ले लें, एक कंप्यूटर पे ले लें, आप लिखेंगे तो आपको महीने के आखिर में पता लगेगा कि यार ये चीज तो मैं समझता हूं कि शायद ना लेता तो मैं गुजारा कर लेता। तो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता 1 साल में आप अपना बजट बनाना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में 90% घरों में बजट नहीं बनता। सही। पाकिस्तान के किसी घर में बजट नहीं है। किसी की बेगमात ये नहीं कहेगी कि मेरे शौहर का 25,000 रुपए तनख्वाह है तो मैं उसकी बजट बनाऊं। हम कोई बजटिंग नहीं करते हम। और आपका बजट बनेगा तो आपके रेवेन्यू भी बढ़ते हैं, याद रखिए, यानी आमदनी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके जिंदगी में टारगेट्स होते हैं। बगैर टारगेट और बगैर गोल के आप कभी भी कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। जब मैं अपने आप को इकोनॉमिस्ट कहता हूं तो मैं एक चीज मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई थी कि इकोनॉमिस्ट वो आदमी होता है जो भी उसको पैसे देते हैं उस पैसों के अंदर अगर वो बजट बना के दिखा दे तो वो इकोनॉमिस्ट है, वरना वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। सही बात। यानी कि अगर आप मुझे कहेंगे नदीम भाई मुझे 25,000 रुपए में मेरा घर चला के दिखा दे, तो मैं 25,000 में भी आपको चला के दिखाऊंगा और 25 लाख में भी दिखाऊंगा। हमें बजटिंग करना सीखना पड़ेगा। अवाम को सिखाएं कि बजट कैसे करें, अवाम को सिखाएं कि अपनी आवाज कैसे बुलंद करें, किस तरह से आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं अगर आपके पास बिजली का बिल ज्यादा आता है। अवाम को ये बताएं कि ये जो बजट हो रहा है ना, ये बजट जो है ये आप और मेरा मुस्तकबिल तय करेगा, ये आने वाला बजट। मैं कहता हूं आप अब मेरी तनख्वाह ना बढ़ाओ, आसिफ मेरी तनख्वाह ना बढ़ाओ, इस बजट में जितना मैं टैक्स दे रहा हूं ना 10% कम कर दो, मेरी तनख्वाह खुद बढ़ जाएगी। क्यों? मेरी तनख्वाह आती है उसमें से जो है ना, जैसे ही टैक्स काटते हैं तो मेरी तनख्वाह कम हो जाती है। अगर 10% कम काटोगे तो मेरी तनख्वाह खुद 10% बढ़ जाएगी। ये सीधा फॉर्मूला था। मैं भी खुश, अवाम भी खुश, सब खुश। देखिए हम नहीं कहते हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, आप कहते हैं जी आमदनी हम नहीं है, मालिकान भी परेशान है, वो कहते हैं काम नहीं हो रहा। अरे काम नहीं हो रहा ठीक है, तो कम से कम आप मालिकान को कहेंगे जनाब हुकूमत ने 10% टैक्स कम कर दिया, तो फिर जाहिर है मालिकान हमारे 10% टैक्स नहीं। और ये वो टैक्स अगर बेचारा नौकरी करता है उसकी पहली तारीख को तनख्वाह से कट जाती है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो कम से कम आप सरकारी इदारों में तो आपको देखेंगे आपका हर साल 10% बढ़ा देते हैं, मगर गैर सरकारी इदारों में तो तनख्वाहें नहीं बढ़ती। गैर सरकारी इदारों में अगर आप कम से कम आप आवाम के चाहने वाले हैं तो 10% उन गैर सरकारी लोगों के टैक्स कम कर दें। यानी कि मैं साल के आखिर में जब रिटर्न डालने जाऊं तो मुझे 10% अगर कम होगा तो वो 10% मेरी बच्चों के काम आ जाएगा, वो 10% मेरी महंगाई से लड़ने की ताकत बन जाएगी। ये वो बातें होती हैं जो हमें टीवी चैनल्स पे आके, क्योंकि हमने सारी जिंदगी पढ़ा है, आज भी हमें शौक है। 55 साल की उम्र में भी मैं पढ़ रहा हूं कि जनाब किस तरह से मईशत को बेहतर किया जाए। मेरी एक्सपर्टीज जो है, जो मैं कहता हूं कि मईशत के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर क्यों है, क्योंकि जनाब मैं अपडेट कर रहा होता हूं अपने आप को। मैंने कभी नहीं कहा कि जनाब आप सियासत ना करें, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज है, मगर सियासत को अपने सियासत की वजह से अपने घर को आग ना लगाएं, सियासत की वजह से अपने मुल्क को आग ना लगाएं। बिल्कुल सियासत सियासतदानों को करने दें और आपने और मैंने मिल के अपने आप को बदलना होगा। हमें आवाज उठानी होगी जुल्म के खिलाफ, हमें खामोश नहीं बैठना पड़ेगा, वरना जिस तरह से सारी उम्र हम बिजली के कीमतों के लिए रोते रहे, मेरे मरने के बाद भी जो आने वाली नस्ल है वो भी रोते रहेगी और बिजली इतनी महंगी हो जाएगी कि हद नहीं। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले ना किसी हुक्मरान ने सोलर एनर्जी का सोचा था, ना विंड एनर्जी का। बस क्यों नहीं सोचा था उसकी भी वजूहात है, और मैं सियासतदानों को कसूरवार नहीं दूंगा, मैं इन लोग इदारों को कसूरवार दूंगा जो हमारे
सियासतदान को कहते हैं कि जनाब आप सोलर इंपोर्ट मत करना वरना हमसे बिजली कौन लेगा, सही बात, जनाब आप गाड़ी इंपोर्ट नहीं करना वरना हमसे 50 लाख की गाड़ी कौन लेगा। सही बात, और सही ये बात है। हुक्मरानों को ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब अगले इलेक्शन में हम पैसे नहीं देंगे, जनाब आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे हम 10,000 लोगों को रोड पे निकाल देंगे और वो सड़क पे खड़े हो जाएंगे आग लगाने के लिए। सही बात क्या है, हमारे को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया। बिल्कुल नदीम भाई, आज बिल्कुल भी सही मैं कहा। कहूंगा इदारों को मजबूत करें, अपने मुल्क के जो बड़े इदारे हैं आप तमाम कोशिश करें, बड़े छोटे जो भी इदारे हैं सही, आप उनकी इज्जत करें, उनको कामयाब करें, कारखाने मजीद लगाएं ताकि हमारी हर चीज डिपेंडेंट है चंद सेठों के हाथ में। सही बात। स्टॉक मार्केट 2.5 लाख लोग हैं जो सिर्फ काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री जो है सिर्फ 25 लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान को सीमेंट देते हैं। इस तरह कई इदारे हैं जो कि सिर्फ 20 या 25 लोगों के हाथों में चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी अब मुझे बताइए अगर आपने ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लें आपके पास, और एक और मैं आपको बता दूं बिजली के घर की अगर हम बात करेंगे, बिजली घर जो पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तान को बिजली दे रहा है उसमें से 70% बाहर के ममालिक है जो आपको बिजली बना के दे रहे हैं, यानी हम डिपेंडेंट हैं उन 70% लोगों के ऊपर। तो आइए इदारे मजबूत करें, आइए हम अपनी स्टील मिल बना करें, अपने स्टील मिल बनाएं हुकूमत पाकिस्तान, आइए हम बिजली घरों को कि इलेक्ट्रिक को ना दे वापस हुकूमत अपने पास ले, हुकूमत खुद चलाए, आए हम पीआईए को मत बेचें, हम पीआईए को खुद चलाएं, क्योंकि यही पीआईए जब अमारात ले लेगा तो पीआईए अमीर हो जाता है। तो इसका मतलब है पीआईए में वो नहीं है मसला, मसला पीआईए को चलाने वालों में है, स्टील मिल में मसला नहीं है, स्टील मिल के चलाने वालों में। जो मेरी हुकूमत एक स्टील मिल नहीं चला सकती तो वो हुकूमत कैसे चलाएगी, जो मेरी हुकूमत के इलेक्ट्रिक अगर नहीं चला सकती तो वो हुकूमत अवाम को कैसे चलाएगी। मेरा ये सवाल होता है कि मैं लोगों से यही कहता हूं कि जनाब हुकूमत उसको पसंद करे जो हुकूमत कहे कि जनाब मैं प्राइवेट सेक्टर को नहीं, मैं गवर्नमेंट खुद की इलेक्ट्रिक चलाएगी और आप लोगों को 50% बिजली की कीमतों में कम करके दिखाएगी। सही बात है। ठीक है नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त भी अब लगभग खत्म होने के है और यकीनन जो आज हमने गुफ्तगू की है तमाम पाकिस्तानियों से हम यही कहेंगे कि जो भी आज हमारी बातें हैं यहाँ हमने की हैं वो हमने सिर्फ अपने या मैंने और नदीम भाई ने नहीं की है, ये हमने आपके लिए की हैं। हमने के इलेक्ट्रिक की बात की, हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की, हमने सीमेंट फैक्ट्रीज की बात की। ये जो एक मोनोपोली है ना इसको ख़त्म करना होगा लाजमन, वरना जो हम बात 75 साल पहले कह रहे थे वो आज भी कह रहे हैं और 75 साल बाद भी कहेंगे। तो लिहाजा इन बातों को गौर से सुनिए और इन पर अमल कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, ना सिर्फ कराची में के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, सीमेंट के लिए पूरे पाकिस्तान में, ऑटोमोबाइल के लिए पूरे पाकिस्तान में आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने लिए नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए। बहुत शुक्रिया नईम भाई, जुबी अली आज के प्रोग्राम में शामिल। बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों, बहुत शुक्रिया। और जुबी अली की जगह आज का प्रोग्राम आपने आरजे मोहम्मद आसिफ के साथ सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वालों का बहुत सारा